स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल पढ़ें, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th के पॉलिनोमियल को थोड़ा रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसमें सारे वेरिएबल्स के पावर में क्या हो जाए, होल नंबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें इसको, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। ठीक, कोई कांस्टेंट उसके साथ में कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो और उस वेरिएबल के पावर में क्या हो, होल नंबर अगर हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हमने लिखा 2x + 3, तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है। इस वेरिएबल के पावर में क्या है, यहाँ पे 1। ये 1 कैसा नंबर है, होल नंबर है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। सेकेंड एग्जांपल देख ले, अगर हम 2x² + 3x + 5, यहाँ पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। इस वेरिएबल के पावर में 2, इस वेरिएबल के पावर में 1। ये दोनों वेरिएबल्स की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बस हमें ये ध्यान देना है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, उन हर एक वेरिएबल्स के जो पावर हैं वो अगर होल नंबर है तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक ठीक। सेकेंड चीज, अब क्या जानेंगे हम लोग, इसमें डिग्री क्या होती है। अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है तो उसका क्या डिग्री क्या होगी। ठीक, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक, कोई भी अगर पॉलिनोमियल तो उसमें वेरिएबल होगा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे हर एक वेरिएबल्स की में से हम कंपेयर करेंगे, जिसमें सबसे अधिक पावर वाला जो वेरिएबल होगा, पावर होगा, वही क्या हो जाएगा, उसका डिग्री हो जाएगा। इसमें एग्जांपल दिखाएं अगर हम, तो जैसे हमने लिखा था 2x + 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। सेकंड एग्जांपल हमने लिया था 2x² + 3x + 5, इसमें ये भी वेरिएबल, हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। तो दो हमने एग्जांपल ले लिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी, ऐसे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं डिग्री के बारे में। ठीक, डिग्री की बात। अब क्या हम लोग जानेंगे, जीरोस। जीरोस क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा और कितने जीरोस होंगे उसके। ठीक, तो अगर हम लोग कोई एक पॉलिनोमियल ले ले px, ये किसी पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है, किस वेरिएबल में है, x में। तो x की ऐसी वैल्यू, सपोज करिए a है, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x को किससे रिप्लेस करें, a से रिप्लेस करें, या x की जगह पे a को हम सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर ये वैल्यू 0 आ जाए, इफ pa = 0, देन वी से x = a इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, सिंपल सा बात है। अगर x की वैल्यू a पुट करने के बाद इस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि a जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। ठीक, तो कितने जीरोस होंगे, अगर जितनी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्रीज होंगी उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। जैसे अगर सिंपली एक एग्जांपल हमने लिया था 2x + 3, पावर 1 था, डिग्री कितना था इसका, 1 था, तो जीरोस कितने इसके आएंगे, कितने जीरोस होंगे इसके, 1 होंगे। डिग्री अगर 2 होगी तो उसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। ठीक, तो जितनी डिग्रीज उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक, यहाँ पे क्लास 9 की चीजें हमने क्या किया, रिकॉल कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, 10th पे वापस आते हैं। क्लास 10th का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें हमें यह करना है कि कोई भी एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका एक स्पेसिफिक नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का। तो अगर ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, अल्फा एंड बीटा, ये इसका नोटेशन होता है जीरोस का। 2 जीरोस हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या देगा हमें कि कोई एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल दे देगा, उसके हमें क्या करना होगा, जीरोस को पहले फाइंड आउट करना होगा, और उसके बाद एक दो रिलेशनशिप होता है जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में, मतलब अल्फा बीटा और इस ए बी सी के बीच में 2 रिलेशनशिप होते हैं। उन दोनों रिलेशनशिप को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना होगा। ठीक, क्या रिलेशनशिप होता है, अल्फा + बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा =
सी बाई ए। ये दो रिलेशनशिप होता है, हमें क्या करना होगा, इन दोनों रिलेशनशिप को क्या करना होगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक, तो एक कंप्लीट क्वेश्चन तभी हमारा कंप्लीट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमने एक सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करके हम लोग को क्या करना है, दोनों जीरोस फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने का तरीका आप लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा। क्या करते हैं हम लोग, इसमें मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में स्प्लिट करते हैं ताकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और प्लस करके वापस 5 आ जाए। अब इन दो टर्म को हम लोग पेयरिंग करके कॉमन निकालेंगे। तो यहां से अगर x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3। यहां से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 3। ये दोनों ब्रैकेट वाला टर्म सेम आएगा तो पूरा होल ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इंडिविजुअल टर्म्स को वन बाय वन क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को इक्वेट करेंगे जीरो से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। और सेकंड टर्म को इक्वेट करेंगे जीरो से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। x की दो वैल्यूज आ गई, यही दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इसके जीरोस हो गए। मीन्स अल्फा की वैल्यू हो गई -3 और बीटा की वैल्यू हो गई -2। या तो अगर आपका मन है तो इसको आप बीटा कह सकते हैं, इसको अल्फा कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, हमारा अल्फा और बीटा निकल गया। इससे हमारा ये हाफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहां से हम कंपेयर करके ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू निकाल लें। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, बी क्या हो जाएगा 5 और सी कितना हो जाएगा 6। हम लोग ए बी सी की वैल्यू यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू -3 और बीटा की वैल्यू -2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो रिलेशनशिप था हमारा दोनों, उन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक, वन बाई वन। तो पहला रिलेशनशिप क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -3, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया -5। ये LHS को सॉल्व किया हमने। RHS को सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 1, कितना आ गया -5। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब हमारा पहला रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक, सेकंड रिलेशनशिप क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। इसको भी हम लोग क्या करेंगे सेम तरीके से, अल्फा की वैल्यू -3 इंटू बीटा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। RHS को सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू कितनी है वहां से 6, a की वैल्यू कितनी है 1, सिंप्लीफाई करें तो ये 6। अब देखिए ये दोनों वैल्यू भी हमारी सेम आ गई, इसका मतलब सेकंड रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें क्या क्या करना होगा, जीरोस फाइंड करना है, बाकी इन दोनों रिलेशनशिप को हमको वेरीफाई करना है।